दशरथ शपथ सब साची कहूँ बरु तीर मारहूँ लखनु पै जब लगी न पाय पथारी हूँ तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। प्रभु सारा दोष इन चरण कमल की धूल का है। यदि आप मुझे अपने पांव पखारने दें तो फिर मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। केवट हमें विलंब हो रहा है। प्रभु पहले पांव पखारें फिर दूसरी बार। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। ठीक है केवट, तुम पांव पखार क्या कही प्रभु, पांव पखार ले और हमें गंगा पार करा। महाउपकार प्रभु महाउपकार। अरे ओ करवा की मैया हो, अरे ओ करवा की मैया हो, तनिक बाहर आओ, तनिक बाहर आओ। हाँ आ रहे हैं। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो प्रभु प्रभु क्या कहते हैं कि हम उनके पांव पखार सकते हैं। जाओ। हाँ जो हार प्रभु, जो हार माता। प्रणाम करो, जाओ जाओ, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो प्रभु है। हाँ जाओ। हाँ हाँ माता श्री के भी, भैया श्री के भी। हाँ आओ हाँ जल्दी आओ। हाँ हाँ जाओ भीतर से कोनो बड़ा सा पात्र ले आओ पाँव पखारन के लिए। शीघ्र जाओ शीघ्र जाओ। प्रभु आवत है, शीघ्र आओ कलमा के भैया। महाउपकार प्रभु, वो बस आवत है। आओ आओ जान। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा वर्षि सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। प्रभु हमने तो आज भाग बन गए माता। ऐसी विधान माता। मेन वो है इधर आओ इधर आओ। इधर आओ। ये जल नहीं है, ये अमृत है प्रभु की चरण धूलि। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो रे पार मुदित गयो रे पार। शीघ्र जाओ और ये पूरे गांव में बंटवा दो। हाँ वहीं जाते हैं। और सबको मिलना चाहिए। हाँ। जाओ माता श्री के साथ जाओ। चल प्रभु चंपिया को भी दे आई। आज चमका आपको भी दिया हो तो आशीर्वाद है सबके लिए। प्रभु प्रभु अब आप आइए, नहीं आऊंगा। हाँ ये लो।
कृपा सिंधु करुणा लाए हैं के बट के भाग्य बड़े घर बैठे प्रभु आए, घर बैठे प्रभु आए, घर बैठे प्रभु आए। जीवन पार लगावन बारे, मग सागर के तारन वारे, मुझ दुखिया पर करके कृपा, जीवन रस को ले आए हैं के बट के भाग्य बड़े, घर बैठे प्रभु आए, घर बैठे प्रभु आए, घर बैठे प्रभु आए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु इस कुछ एहि नहीं कछु दीन्हा। ये लो केवल तुम्हारी उतराई। प्रभु ये क्या करत हो प्रभु? मल्ला कभी मल्ला से उतराई लेवत थे प्रभु? क्या कहा? हम मल्ला हैं। हाँ प्रभु, भ्राता लक्ष्मण आप भी मल्ला है और प्रभु भी मल्ला है। प्रभु जो ठीक हो वो रख दे। मैं रहता सुरसुरी के तट, तुम रहते जगत जल निधि के तट, मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया। यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण वही उतार देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। ठीक है केवल, अब हमें चलना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादो में सिर धरने बा, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जी पूजा तोरी, गंगे वचन सुनि मंगल मोला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला, तब प्रभु को है कहो घर
मलाना रवि कुल रवि जिय जाना उर्धरि धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी। हाँ महाराज। मैं तेरा अपराधी हूँ कौशल्या। नहीं महाराज। मैं तेरा अपराधी हूँ। नहीं महाराज। मैंने तेरे पुत्र राम को वनवास दे दिया कौशल्या। नहीं महाराज। महाराज संभालिए अपने महाराज। अगर आप ही टूट जाएंगे महाराज तो इस अयोध्या नगरी का क्या होगा? कौन इसे संभालेगा? महाराज मैं अब जीना नहीं चाहता। ऐसा मत बोलिए महाराज। मैं अब जीना नहीं चाहता सुमित्रा। ऐसा ना बोलिए महाराज। अगर आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हेलो हेलो सुमित्रा, मैं तेरा भी तो अपराधी हूँ। नहीं महाराज। नहीं महाराज। मैंने तेरे भी तो पुत्र को तुझसे दूर कर दिया। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। मैं अपराधी हूँ। महाराज सुमंत जी अभी तक नहीं आए महाराज। मैंने सुमंत को कहा है कि वह राम को वनों का भ्रमण करा वापस ले आ। सुमंत आता ही होगा। महाराज बस मैं उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ। मैं राम का वियोग नहीं सह सकता। ऐसा न कहिए महाराज। सुमन जल्दी कपड़े जाएंगे महाराज। हाँ महाराज। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है नहीं महाराज। जो तुम्हें भी भोगना पड़ रहा है। नहीं महाराज। मेरा राम किस प्रकार वनों में रहेगा? मैं तो वन्य जीवन के बारे में कुछ जानकारी नहीं। कौशल्या, मैं क्या करूं? मैंने वो घोर पाप किया। कैसा पाप महाराज? कैसा पाप घोर महाराज? पाप। कौशल्या, हाँ महाराज। एक बार मैं शिकार खेलने गया था। हाँ हाँ, मैं शिकार खेलने गया था। महाराज संभालिए महाराज। उस समय मैंने शब्द भेदी बाण चलाकर महाराज एक हिरण को मारना चाहा, परंतु क्या महाराज? महाराज महाराज देखी सचिव जय नहीं महाराज। सुमंत तू आ गया। सुमन जी राम कहाँ है? राम सुमन जी हमारा राम कहाँ है? क्षमा सुमंत, सुमंत मेरे नाम कहाँ है? मेरा नाम कहाँ है सुमंत? मेरा नाम कहाँ है? महाराज मैंने तुमसे कहा था सुमंत, मेरे राम को वनों का भ्रमण करा, वापस ले आना। मेरा नाम कहाँ है सुमंत? मेरा नाम कहाँ है सुमंत? मेरा नाम कहाँ है सुमंत? मेरा नाम कहाँ है? मेरे विराट कहने पर भी राम और लक्ष्मण वनों की ओर चले गए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं जानता था, मैंने कहा मैं जानता था कौशल्या। राम वापस नहीं है। भले
मैं राम का वियोग नहीं सह सकता। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं राम का वियोग नहीं सह सकता। महाराज। कौशल्या, हाँ हाँ महाराज। जब देख देख कौशल्या, देख मेरा राम आ गया। हमारा नाम पहुंचे महाराज। राम महाराज। राम महाराज। राम महाराज। कौशल्या, अभी मैंने राम को देखा। मेरा राम राम नहीं महाराज, कोई नहीं। हम तो मुझे छोड़कर चला गया। सुमन, मेरा राम मुझे छोड़कर चला गया। राम, मेरे राम, मेरे पुत्र, लौटा राम, लौटा, लौटा राम। सुमित्रा, देख देख तो सही। अरे देख मेरा राम, मेरा राम। वो मुझे बुला रहा। सुमित्रा, कौशल्या, वो जो शिकार, कौशल्या, मेरा वो बाण, मेरा वो बाण नहीं महाराज। श्रवण कुमार को जा लगा। और उसके बाद कौशल्या, हाँ महाराज। वो देख कौशल्या, उस श्रवण के माता पिता, श्रवण के माता पिता वो आ रहे हैं। वो मुझे श्राप दे देंगे, वो मुझे श्राप देंगे, वो मुझे श्राप देंगे। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कौशल्या। मुझे श्राप, जिस तरह हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं। नहीं शिवन, तू भी नहीं। पुत्र वियोग में नहीं जीवन, तड़प तड़प कर मरेगा। शिवन, तड़प मरेगा, तड़प कर मरेगा, तड़प कर मरेगा। सुखद सुखद नहीं। ये दीपक क्यों जल रहा है शत्रुघ्न? प्रकाश के लिए भैया। प्रकाश के लिए? फिर मेरे मन में इतना अंधकार क्यों है शत्रुघ्न? अंधकार? कहाँ है अंधकार? यहाँ तो चारों ओर दीपक ही दीपक जल रहे हैं। जानता हूँ शत्रुघ्न, ठीक है। परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार के महाकूप में डूबता चला जा रहा हूँ। आप विश्राम कर लीजिए, रात्रि अधिक हो गई है। सोना तो मैं भी चाहता हूँ शत्रुघ्न, परंतु नींद नहीं आ रही। आप प्रयास तो कीजिए। ठीक है शत्रुघ्न। तड़पत हूँ मैं
भरत, उठ भरत, उठ भरत। पिताश्री पिताश्री, आप तो रात्रि को सोते समय भैया राम को स्नेह किया करते हैं, आज ये परिवर्तन कैसा? वो देख भरत, तेरी अयोध्या में आग लग गई। क्या? नहीं, तेरी अयोध्या में आग लग गई। नहीं, तेरी अयोध्या में आग लग गई। सारी रतियां निंदिया मोहे सुखद नहीं आवे, निंदिया मोहे सुखद नहीं आवे, भरा विषाद मोरे मन आरती मुदित उठी भाई, द्वारे बेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन वनज बनु मारा। जुग जुग जियो मेरे लल्ला, जब तक गंगा में जल रहे हो दीर्घ आयु
तेरी, मेरी गोदी अमर रहे। उजाला नाम का तेरे, जग में सदा रहे। मेरी आंखों के चांद, तेरा नाम अमर रहे। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित तब लाई की राति। भरत, केकईपुर में सब कुशल तो है, कहीं कोई रोक शोक तो नहीं? कहीं ससोच देखी मनु मारे, पूछती ने हर कुशल हमारे। माताश्री, ननिहाल का राज्य सुख और समृद्धि की पराकाष्ठा पर है, परंतु क्या पुत्र भरत? इस प्रश्न का उत्तर तो साई अयोध्या दे रही है। वो निराशा में डूबे हुए अयोध्या के राजमार्ग, वो मुझसे घृणा करते पूर्वासी। ज्ञानी मनुष्य को अंधकार के कूप में नहीं भटकना चाहिए पुत्र। किंतु जिसे निराशा के अंधकार ने घेर रखा हो वो क्या करे मां? मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रही हूँ। आज सूर्य शोक में क्यों है रो रहा, क्यों प्रात है दर्द के सपने में खो रहा। सब है मौन मौन, ये क्या है हो रहा। चारों दिशा खामोश, रुदन क्यों है हो रहा। हर्ष के स्थान पर विषाद हो रहा, जीवन करुण रस का व्याख्यान हो रहा। माते मुझे बता दे, ये करुण गात क्यों है। महलों में नगर में ये सर्वनाश क्यों है। लगता नहीं है जीवन नित रोज की तरह। हर्ष भी यहाँ है वियोग की तरह। जीवन के सुखों को मां कौन ले गया। जीवन की खुशी लेकर दर्द कौन दे गया। सुख और दुख प्रभु जनित है पुत्र, मनुष्य इन पर अंकुश नहीं लगा सकता। जीवन मरण लाभ हानि की मैं बात नहीं कर रहा मां, न ही यश अपयश के उपदेश की आवश्यकता है मुझे। मैं पूछना चाहता हूं अयोध्या के इस विषाद के कारण को। पुत्र, क्या हाथ का कंगना, माथे का सूरज क्या हुआ। वो इंद्रधनुषी साड़ी, उस मंगलसूत्र का क्या हुआ। अरे कहो वेश क्यों ऐसा। क्या क्या शोक का पहरा हुआ। ये निर्णय ईश्वर की नीति का। दोषी क्यों किसी को बनाते हो। जो हुआ वो ईश्वर ने किया, अब हमें क्यों सताते हो। वैसे भी यहाँ अवध में षड्यंत्र का खेल रचाया है। ईश्वर की दया मानो पुत्र, विधि ने तुम्हें बचाया है। जो पूछ रहा हूँ मां बस उसी का उत्तर दो। तो स्पष्ट शब्दों में सुनो भरत। अयोध्या के महलों में छल कपट प्रपंच की चौपट खेली जा रही थी। ये कैसी बातें कर रही हो माताजी। अयोध्या कोई प्रपंच की नगरी नहीं। यहाँ श्री दधीची हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी पैदा हुए हैं माँ। अच्छा पुत्र, ये बड़ी ही अद्भुत बात है जो कि अकाट्य है, किंतु अयोध्या की राजनीति का तुम्हें भान नहीं। किंतु अयोध्या का कण कण जानता है कि आप राजनीति विद्या में प्रवीण हैं। आप ही ने किसी चक्रव्यूह की रचना की होगी। मैंने किसी चक्रव्यूह की रचना नहीं की, परंतु तुझे चक्रव्यूह से निकाला है। नहीं तो तुम एक दास के अधिक और कुछ नहीं होते। बात बात में
सकल सवारी भय बंधुरा सहाय विचारी। जिस मंत्रा को तुम अपूर्ण, कुरूप और मूर्ख नारी समझते थे, उसी ने मेरा मार्ग सुलभ किया पुत्र। कुटिल प्राणी कभी कल्याण नहीं करते माँ। करते हैं पुत्र। मंत्रा के ही सचेत करने पर जब अयोध्या में प्रपंच के बादल छा रहे थे, तब वही दीपक बनके मेरे जीवन में आई और मैंने महाराज से दोनों वरदान मांग लिए। माँ तूने मुझको झोंका है। कौन से दावानल की अग्नि में? कौन से दावानल की अग्नि में? कौन से दावानल की अग्नि में? माँ तूने मुझको झोंका है। सत्य बता दे हे गजनी, किया कौन सा झोंका है? आत्मात में सकल सवारी भय बंधुरा सहाय विचारी। सवारी भय बंधुरा सहाय विचार में सकल सवारी भय बंधुरा सहाय विचारी। सुनि सुत बचन स्नेह मय कपट नीर भरि नैन। भरत शान मन सूल सम पापिनी बोली बैन। सुत बचन स्नेह मय कपट नीर भरि नैन। सुनि सुत बचन स्नेह मय कपट नीर भरि नैन। भरत शान मन सूल सम पापिनी बोली बैन। कौन से दावानल की अग्नि में माँ तूने मुझको झोंका है? सत्य बता दे हे जगनी, किया कौन सा धोखा है? भरत! न जाने क्यों भयभीत हुआ जीवन, हृदय बार बार कांप उठता है। कोई अपशगुन मत सुना देना, मन डरा ही जाता है। नहीं धोखा है दावानल में, तुझे झुलसने से बचाया है। खेद मत कर पुत्र मेरे कर्मों से शुभ दिन आया है। पुत्र रक्षा हेतु 2 वर मांगे हैं। एक में मांगा है पुत्र को निष्कंटक राज्य, क्या? और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। ये अधर्म और विभत्स वरदान किस नीति से मांगे हैं? सर्वनाश क्यों किया अवध का? जीवन में हर्ष नहीं अब आ रहे हैं। भरत! कौशल्या ने तेरा लालन पालन क्या कर दिया? तू तो विवेक शून्य हो गया। विवेक शून्य मुझे माता कौशल्या ने नहीं किया माँ, परंतु जीवन में शून्यता तूने अवश्य पैदा कर दी है। मुझे हाँ माँ, तूने ये वरदान नहीं अभिशाप मांगा है। तूने नीति और मर्यादा की अवहेलना कर अयोध्या में चला दी अविनाश की कहानी। भरत! मुझे लगता है तेरी बुद्धि को अज्ञानता का दीमक चाट गया है, जो तुम राजपुरुषों की भांति बात ही नहीं करते। सत्य के मार्ग पर चलना क्या फिरुत्व है? राजनीति से कुटुंब का नाश करना कौन सी नीति, कौन सी मर्यादा है? जो तेरे लिए अधर्म है, वह मेरे लिए कर्म भूमि में किया गया सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आज तक मैंने धन की लोलुपता को बस सुना ही था। उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने का ना तो प्रयास किया और ना ही देखा, किंतु आज तेरे द्वारा देख लिया अपना विनाश और तेरा ये विपत्त रूप। अपनी मर्यादा में रहो। कौन अपनी मर्यादा लांघ रहा है ये आप अच्छी तरह जानती है, किंतु बुद्धि ये समझ नहीं पा रही कि सारी अयोध्या
अयोध्या शोकमग्न है और आप इसका उत्तर मैं देता हूं भ्राताश्री। जब इन्होंने पिताश्री के अपने वरदान मांगे तो उसके उपरांत भैया राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण शीघ्रता से वनों को चले गए। क्या कह रहे हो शत्रुघ्न? हाँ भ्राताश्री, यही है इनकी प्रसन्नता का कारण। पूछिए इनसे, कहाँ है पिताश्री? बोलो माँ, कहाँ है पिताश्री? बोलती क्यों नहीं? बोलो माँ, बोलो। वो बोलो। स्वर्ग में। क्या? जनु करके आजाद हमें पिताजी क्यों चले गए? हो गए शहीद, व्यथा देकर चले गए। वात्सल्यहीन बालक, अब क्या किया करे? मद का दिया बुझा, उजाला कहार किया करे। मैंने नहीं कहा था भैया, हमारी अयोध्या में कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है भैया। इससे बड़ा अनिष्ट हो ही क्या सकता है? भरत, तुम राजपुरुष हो, जो स्त्रियों की भांति रोना धोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मंगल की बेला करती है तुम्हारा स्वागतम। हर्षित मन से करो राज्य लक्ष्मी का स्वागतम। क्या ये राज्य करुण वेदनाओं का संग्रह नहीं है? क्या ये माता कौशल्या के साथ विश्वासघात नहीं है? ऐसा तुमने क्यों किया माँ? ऐसा तुमने क्यों किया? पुत्र, ये सब विधि का विधान है। शायद विधि यही चाहती थी। उसकी इच्छा के आगे पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेख हो जाता है अमिट, कोई कुछ कर नहीं सकता। लिखा है भाग्य में जिसके, उसे वह करना पड़ता है। दिया है मार्ग जो उसने, सब जन को चलना पड़ता है। मौन हो जाओ माताश्री। दुष्कर्म हम करते हैं और विधना पर दोष मरते हैं। उपदेशक मत बनो भरत, मेरे परिश्रम को युव्यर्थ में मत जाने दो। मैंने तुम्हें अयोध्या का निष्कंटक राज्य दिया है। अब तुम्हारा यही धर्म है कि तुम इस राज्य को स्वीकार करो। राज्य? कैसा राज्य? क्या वही राज्य जिसके कारण तुम माता से कुमाता हो गई? या वो राज्य जिसके कारण हमारे पिताश्री का मरण हुआ? या वो राज्य जिसने हमारे कुटुंब के 3 प्राणियों को वन गमन जाने पर विवश कर दिया? अरे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, नहीं चाहिए ऐसा राज्य। विष का भरा ये खच मुझे स्वीकार नहीं है। करुण पीड़ा का ये पिटारा, इसमें हर्ष का अवकार नहीं है। सभ्य बनने की चेष्टा मत करो भरत। यह मत भूल कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। जो बेगुरु चिरही जन्मत काहिना मारे मुँह
जब जन्म दिया पाषाण नाग। यदि जन्म देती तो अच्छा था, पैदा होते ही तू मुझको विष दे देती तो अच्छा था। वरदान मांगते समय हर मां तेरी चिपिया भी ना कट गई थी। वनवासी वेश राम का नखी तेरी छाती पे ना फट गई थे। तूने जो सर्वनाश किया, तेरा विचार किस काम का था? धन त्यागन किया पिताश्री ने, केवल ये मेरे राम का था। माताश्री, ये हमारी माता, ये हमारे पिता की काटती है। शत्रुघ्न, अपनी मर्यादा में रहो। यदि सर्पों से भरे धूप देती मुझे ढकेल, दस्ते का दुख नहीं होता, सह लेता मैं सहेज। अरे जब तो यही कहेगा, जाल भरत ने बिछाया है। अपनी माँ को आगे लाकर ये कैसा काम बनाया है? बुद्धिहीनता का परिचय मत दो भरत। बड़े ही परिश्रम के बाद मैं अपने लक्ष्य की पराकाष्ठा पर पहुंची हूँ। मुझे पराजय का मुख मत दिखलाओ। जो स्वयं ही अपनों से पराजित किया गया, उसमें इतना साहस ही का। अनिष्ट की परिभाषा तूने जताया मैया, न तू रही मेरी, न जग ही रहा मैया। सुन ले मैया, रहेगा सदा जग में कदम कदी नाम तेरा मैया। डरता है भरत तुझसे, घृणादि भाई नहीं है माता तू मेरी, तू है सघन अत्याचारी। अत्याचार की अग्नि में सर्वस्व ही जलाया है। तेरी कोख से जन्म लेकर मैंने पाप कमाया है। ये तुम क्या कह रहे हो भरत? ये तुम क्या कह रहे हो? पिए विष के प्याले मैंने, अरे बात से लल्ला दे। आ गई सुहाग को अपने, बात से लल्ला के। बिचारा था यही मैंने, बात से लल्ला के। मिलेगी राज्य धन लक्ष्मी, अरे बात से लल्ला के। परंतु मुझे ये ज्ञात न था कि मेरा यही पुत्र मुझे इस तरह से अपमानित करेगा। देख रहे हो महाराज दशरथ, आज तुम्हारे बिना तुम्हारी रानी के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। अत्याचारी को त्याग देना चाहिए। जिसमें मनुष्यता का वास न हो, उसे त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए वात्सल्यहीन प्राणी को। तुझमें ना तो ममता है, ना ही वात्सल्य, और ना ही स्त्री की गरिमा। तू अपने राज्य को खा गई, तू अपने विवेक को खा गई। अरे यहाँ तक कि तू अपने सुहाग को खा गई। ये शाण विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूमि बार बुला।
वो देखिए भ्राताश्री, अयोध्या की राज पताका। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भरत सेना सहित आ रहा है। भरत आ रहा है, आने दो उसे। वैसे भी अयोध्या छोड़ते समय उससे भेंट न हो पाई थी। स्वामी, क्या भरत लाल हमें यहाँ भी चैन से जीने ना देंगे? सीता, तुम विदुषी, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। भद्र, मुझे तो भय है कहीं भरत वीर लाज ना छोड़ आए, माता श्री से मुख ना मोड़ाए। मुझे तो लगता है हे लखन भाई, प्रजा पूरी शून्य ना कराई। ऐसी बात नहीं है भ्राताश्री, भारत को धा रूपी रोग सता रहा है, इसलिए तो वह सेना सही डाला। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे इन्हें से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ने लड़ने आता है। असहाय समझकर वो हमको जेब में पकड़ने आता है। वो नहीं जानता है कायर, कुछ बल है इस निर्बल में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, इस समय रोकना नहीं मुझे। हे नाथ, टोकते रहे सदा, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका घर मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर शरभद्र से सुला दूंगा। पहले तो भरत गिर गया, ये नहीं समझ में आता है उस जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता। फिर माना वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर सम्मुख कैसे अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से अकेले कैसे लड़ सकते हो। भ्राताश्री, जब तक भरत था धर्मवान तब तक दबा ना सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, धर्म भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार उस सत्ता बदल सकता है। बस समाधान हो गया ना। और क्या 2 दिन मचल रहा, अब माने क्षत्रिय का रहू भीतर ही भीतर उमड़ रहा। या तो ये संघार बांध हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लक्ष्मण, भारत के विषय में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिरकार तो हमारा भाई है। भाई भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्बल था, है आज दिन का साफ बही जो कभी भुजाओं काबल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विश्वाले ताप तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं तुम कारों से। सेवक का तो धड़ नहीं, तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवान है, धरने पे बांध कर रहा। शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध कर रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर में जाए टकराए। शंकर भी आकर मदद करे,
तो शंकर जी साक्षी है। रणधीर उसको संग्राम का जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण देखो, भरत आ रहा है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, दुखी मन, दुखी हृदय, अब करुणा करो स्वामी। शहर में आ पड़ा हूं मैं, मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो स्वामी। रो करना रच में लोटो, अरे ओ भाई, ये छाती ठंडी कर। मानस के मोती क्यों ना बिखेरो आओ, उपहार रूप ये हार मुझे हे आर्य, भरत का भाग्य रचमयी ही है। उर रहते उसे उर्वी तुम्ही ने दी है, उस जड़ जननी के कलुषित वचनों को पाला। इस जन की ओर ना देखा भाला। ओ निर्दयी, न कर निरुत्तर मुझको। हे भाई, कहना उचित क्या तुझको। चिरकाल राम है भरत भाव का भूखा, क्या करे उसे जीवन मिला है रूखा। अरे रूखा जीवन तो मिला है मुझको, कहीं ना जीवन रसों की आशा है। निर्दोषी को दंड मिला, जीवन की यही परिभाषा है। किस स्थान पर मुंह छुपाओ, चाहूं और निराशा है। जीवन मेरा शमशान बना, भैया प्रकाश की तुमसे आशा है, प्रकाश की तुमसे आशा है। आओगे तो कैमरे के आगे गए सीधा ही आपके पास इससे क्या होगा, डबल चक्कर बन जाएगा। शत्रुघ्न भी आया है तुम्हारे साथ? हाँ भ्राताश्री, पूरी अयोध्या नगरी आई है। वो देख, चाचा तो ढूंढता रही है एड्रेस। शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी आए। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री। लखन ललक लगु भाई, प्रणाम। बहुरी ठीक है ठीक है। मणिगण दो भाई न बंध, अभिमत आशीष रंग वस्त्रों का धूमिल है, सिंदूर ने कहां प्रस्थान किया। कहो अवध की कुशल माता, मंगल सूत्र कहां प्रदान किया। करनी तो सब मेरी थी, कल क्या होगा, मैं पर दंड सभी ने पाया है। जब वन गमन किया राम तुमने, जिसने स्वर्ग सिधारा है। लक्ष्मण, पिताश्री,
राम, ये शोक कैसा? बार बार जन्म लेता प्राणी धूलि में मिल जाता है, पर आत्मा अजर अमर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए शोक ना दर्शाओ, कुछ और जन कल्याण करो। शोक त्याग कर हे राघव पिता का पिंड दान करो। तब वशिष्ठ मुनि समय समान कही अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सबहि करऽ निज विज्ञान। पिताश्री, आपके इस निर्धन पुत्र के पास इन पुष्पों के अतिरिक्त आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा पानी यार। फार्म भरवा लो तो कितने के लिए भर देगा बैंक बैठ कर वो बैठा रुमाल बांध के बैठा स्पष्ट नीति का विवरण दो। तुम हो स्वतंत्र अब कहने को, भय रहित अब भाषण दो। चिरमौन हुए थे तात तुम्ही को रटकर, जितने भी आघात हुए गत धर्मा, पर मैं उनके प्रति सदा दूर ही रहा कर्मा। बैग खाकर साइड में वहाँ कर दी उसके नीचे। मुनि श्रेष्ठ, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कराया आपने, जीवन के आदर्शों का पालन कराया आपने, तभी वह विद्या मेरे रोम रोम में है बसी। वाणी में संस्कार में अंग अंग में वह बसी। मृत्यु से भय नहीं लगता, डरता हूँ कुसंस्कारों से। मनवा कुंठित हो गया और घेरा अपराधों ने। भरत, मन विदीन न कर और अयोध्या वापस लौट जाने की तैयारी करो। जेठे भ्राता के होते छोटा न राज्य कर सकता है। यदि करता है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई तुम्हारा अधर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा। तुम पाप, अनीति, अधर्म करो। आदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। पितुमां की आज्ञा का पालन करो। पुत्रों का वचन कहलाता है। यदि वो आज्ञा टाली जाए तो भी अधर्म कहाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें है यही प्रिय, ये राम तुम्हारा अधर्म करे। वाक्य अकाट्य है भ्राता की, ये नीति दर्शाते हैं। पर करूं क्या अपने हृदय का,
जो सद्मार्ग दिखाते हैं। अरे दोष यही तो है मेरा कि भरत की कई का जाया है। भरत, ये तुम कैसी अनीति भरी बातें करने लगे? क्यों तो हम बड़े बड़े संस्कारों की बातें किया करते हैं, परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो संस्कार हमें हमारे माता पिता के रक्त कणों से ही प्राप्त होते हैं। राम, तुम धर्म के प्रकाश हो। तुमने अपने माता पिता को विष्णु समझकर, ऐसा ही श्री गणेश ने किया था। अपने माता पिता को विष्णु समझकर उनकी परिक्रमा की थी और प्रथम देव कहलाए। चलिए भैया, चलिए। नहीं भरत, चाहते क्या यही भ्राता